सो हेलो टीचर्स, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन टेक फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल पे। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑनलाइन टीचर्स, ऑफलाइन टीचर्स और एक परफेक्ट टीचर के लिए है। हमारा मोटिव है एक टीचर को एक टेक्निकल टीचर बनाने का, क्योंकि आज के जमाने में यार आप कहीं भी जाओ ना, अगर टेक्निकल चीजें आपको यूज करने नहीं आता है और एज अ टीचर बड़ा दिक्कत है यार। आजकल हर चीजें डिजिटल होती जा रही है। आजकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ाना पड़ता है, डिजिटल टीवी की हेल्प से पढ़ाना पड़ता है ना। तो टेक्निकल होना बहुत जरूरी है। और आज इस वीडियो में हम एक और अच्छी चीज आपको सिखाने जा रहे हैं जो आपकी बड़ी हेल्प करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आप दो टीचर मिलके कोई स्लाइड्स को पढ़ाना चाहते हो, या दो तीन टीचर आप हो, आपके नीचे खूब सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मिलकर आप कोई चीज पढ़ाना चाहते हो और उसको यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हो, अच्छी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो कैसे करें। अभी आपकी स्क्रीन पे यहां पे दिख रहा होगा, मैं कुछ इस तरीके के वीडियो रिकॉर्ड करने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे फ्रेमवर्क के साथ कैसे रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, कैसे ये फ्रेमवर्क सेट करते हैं, इसके लिए कौन कौन से टूल की जरूरत पड़ेगी, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना जूम ऑन कर लो। मैंने जूम ऑन कर लिया और एक सीन क्रिएट कर लिया। यहाँ प्लस पे क्लिक किया और एक सीन क्रिएट कर लिया। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, ये रहा। अब मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। सोर्स पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक इमेज यहाँ पे ऐड करता हूँ। मेरे पास पहले से इमेज पड़ा हुआ है, नहीं तो क्रिएट पे जाकर मैं नया इमेज ऐड कर लेता। आप आई होप आपको इमेज ऐड करना आता हो। तो मेरे पास काफ़ी सारे पहले से इमेज पड़ा है, मैं उसी को यूज़ करूँगा। तो मैं ये वाला फ्रेम यूज़ करना चाहता हूँ, लाइक दिस, है ना। ये फ्रेम आ गया हमारे स्क्रीन पे। ओके, राइट क्लिक करना है इस फ्रेम पे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना और स्ट्रेच टू स्क्रीन कर देना। ये फुल स्क्रीन पे आ गया। अब व्हाइट वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे मेरा पावर पॉइंट चलेगा। जो सामने वाला बंदा जूम के थ्रू जो शेयर करेगा वो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे वो बंदा दिखेगा और यहाँ पे मैं दिखूंगा। ऐसे हम लोग दो लोग की सेटिंग करने वाले हैं। ऐसे ही चाहूँ तो मैं तीन, जितने लोग जूम पे ऐड हों उनकी कर सकते हैं। अलग अलग फेस उनका यहाँ पे दिखेगा और इस तरफ उनका पावर पॉइंट चलेगा। अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी हम दो लोग का ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है। ओके, पहले अब क्या करना है, आप अपना जूम ऑन कर लीजिए। ये मैंने जूम ऑन कर लिया। इसको मीटिंग को स्टार्ट कर लीजिए। तो ये मैंने मीटिंग स्टार्ट कर लिया। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, जस्ट वेट फॉर मीटिंग स्टार्ट। ओके, मीटिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मीटिंग स्टार्ट हो गया। मीटिंग स्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रीन को छोटा कर लीजिए इस तरीके से और इसको एक तरफ ऐसे रख दीजिए, इस तरफ, ठीक है। फिर आप अपने OBS को ऑन कीजिए, इसको भी छोटा कर लीजिए और आप इसको इस तरफ रहने दीजिए, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको प्लस पे क्लिक करना है यहाँ पे और आपको ऐड करना है विंडो कैप्चर। तो मैं विंडो कैप्चर पे क्लिक करता हूँ और विंडो कैप्चर ऐड करता हूँ, है ना। तो ये मैंने ऐड कर दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, विंडो पे जूम की मीटिंग दिखनी चाहिए। ये जो पूरी की पूरी स्क्रीन है, ये जूम वाली यहाँ पे कैप्चर हो रही है और पूरी स्क्रीन नहीं हो रही है, सिर्फ जूम का जो ऐप है ना उसका फ्रेमवर्क यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मैंने ओके कर दिया और यहाँ पे ये आ गया। अब राइट क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे चल के स्ट्रेच टू स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है। अब उससे पहले जो मेन फ्रेम था उसको लॉक कर देते हैं ताकि वो बिगड़े ना। विंडो कैप्चर पे चलते हैं, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से पूरे के पूरे स्क्रीन पे इस तरीके से मैं इसको सेट कर देता हूँ, लाइक दिस, है ना, इस तरीके से। मैं अपने कीबोर्ड से, कीपैड की हेल्प से मैं ये सेट कर लिया, है ना। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं दिखूँ, यहाँ पे मेरा दोस्त दिखे जो जूम पे कनेक्ट है, और यहाँ पे पूरी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। जो भी वो जूम पे दिखाएगा, पावर पॉइंट वगैरह, वो यहाँ पे चलेंगी, ठीक है। अब इसके लिए मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और मैं क्या करूँगा, प्लस पे क्लिक करने के बाद वीडियो कैप्चर डिवाइस, नॉट वीडियो कैप्चर डिवाइस, अगेन हम क्या करेंगे, विंडो कैप्चर लेंगे। अगेन विंडो कैप्चर हम लेंगे। अगेन हमने विंडो कैप्चर लिया, विंडो कैप्चर 2, है ना। यहाँ पे मैं लेता हूँ कि ये दोस्त, है ना, ये दोस्त होगा मेरा विंडो कैप्चर, है ना। तो आप देखोगे अब यहाँ भी जूम मीटिंग ही करना है। हाँ, इस बार भी विंडो कौन सा कैप्चर करना है, जूम की मीटिंग वाला विंडो ही कैप्चर करना है। ओके, तो ये मैं ये कर लेता हूँ, है ना। ये 2 आ गया हमारा,
ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ, मैं खुद से एक्चुअली ज्वाइन हो जा रहा हूँ एक मीटिंग से, तो दो लोग आ जाएंगे तो अपन सेटिंग कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो मैं मोबाइल से जूम, अपने ही जूम मीटिंग को ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट। ओके, अभी मैं अपने ही मोबाइल से जूम मीटिंग पे ज्वाइन हो जा रहा हूँ और उसके बाद स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा अपने सामने वाले का, है ना, ताकि ये अपना अपन अच्छे से सेटिंग कर पाए। ओके, तो ये हम ज्वाइन हो रहा है। ओके, तो ये हो गया ज्वाइन, है ना, दोनों में मेरा ही नाम आ रहा है। स्टे पार्टिसिपेट, मैं नाम यहाँ से चेंज कर लेता हूँ ज़रा, मैं यहाँ पे नाम कर देता हूँ कि दोस्त कर देता हूँ, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन मैं हूँ और कौन सा मेरा दोस्त है। ये मेरा दोस्त है, DOST, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे नाम दिखेगा दोस्त। ओके, ये है। अभी मैं क्या करूँगा, ये देखो, एक तो स्क्रीन है मेरा दोस्त जो विंडो कैप्चर कर रहा है। अब मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि यार तू अपना स्क्रीन शेयर चालू कर, तो उसने क्या किया, अपना स्क्रीन शेयर चालू किया। उससे पहले मुझे परमिशन देना होगा, मैं होस्ट कर रहा हूँ तो मुझे परमिशन देना होगा। तो मैं अपने जूम को बड़ा करता हूँ, शेयर स्क्रीन पर जाके मल्टी पार्टिसिपेंट पे क्लिक करके अभी मैं इसको छोटा कर देता हूँ वापस से। मैंने अपने दोस्त को परमिशन दे दिया, वो भी स्क्रीन शेयर कर सकता है। अब मेरा दोस्त क्या करेगा, अपनी स्क्रीन को शेयर करेगा और साथ में वो भी दिखेगा, ठीक है। तो भाई पहले तो कैमरा चालू कर लें, तो ये लो भाई, है ना, मेरा सर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा। अब मैं बोलता हूँ भाई स्क्रीन भी शेयर चालू कर दे, तू अपना क्या स्क्रीन शेयर करेगा, बुकमार्क स्क्रीन जो है वही शेयर होगा। स्टार्ट नाउ, लाइक दिस। अब 3 स्क्रीन जूम में आपको दिखेंगे। ओके, तो ये रहा भाई, है ना। इसको मैं लैंडस्केप पे कर देता हूँ, लाइक दिस। तो कुछ ऐसी चीज़ ओपन कर लेता हूँ, यूट्यूब को ओपन करते हैं, है ना और इसको लैंडस्केप कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। तो ये देखो, ये मेरा दोस्त क्या कर रहा है, ये मेरा दोस्त अपना स्क्रीन शेयर कर रहा है, ठीक है। कुछ भी यार, कुछ भी स्क्रीन पे चलता रहता है, ठीक है। तो ये मेरा दोस्त अपना स्क्रीन शेयर कर रहा है। अब ये ओके, ओके, ये मेरा दोस्त अपना स्क्रीन मान लो शेयर कर रहा है, ठीक है। ये उसका स्क्रीन रह गया, यहाँ पे हम दोनों आ गए। अभी मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा डबल क्लिक करके इस तरीके से, देखो, है ना। अब मैं चाहता हूँ इस स्क्रीन पे क्या दिखे, सिर्फ ये पिक्चर दिखे और कुछ ना दिखे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको अपने लैपटॉप का ऑल्ट बटन प्रेस करना है और इसको क्रॉप करना है फोटो को। तो ऑल्ट बटन मैंने प्रेस किया, इसको इस तरीके से क्रॉप कर लेता हूँ। पहले तो राइट क्लिक करके ना इस पर ट्रांसफॉर्म करके इसको कर लेता हूँ फिट टू स्क्रीन, है ना, फिट टू स्क्रीन। अब इस तरीके से, है ना। अब मैं अपना ऑल्ट बटन प्रेस करके इस तरफ से क्रॉप कर लेता हूँ, लाइक दिस, ऐसा थोड़ा सा, है ना। फिर ऊपर से क्रॉप कर लेता हूँ लाइक दिस, इस तरीके से। थोड़ा सा साइड से क्रॉप कर लेता हूँ, है ना। इस थोड़ा सा नीचे से भी क्रॉप कर लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके। सब कुछ ऑल्ट प्रेस करके करना है ना। ये इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ, इस पर ट्रांसफॉर्म पे करता हूँ और इस टच टू स्क्रीन पे करके इसको छोटा कर लेता हूँ, लाइक दिस। अब मैं अपनी स्क्रीन पे यहाँ सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो अब सामने वाला जो भी यहाँ पे करेगा, है ना, वो आपको यहाँ पे दिखेगा रिकॉर्ड होते हुए, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे हम और मेरा दोस्त दिखेंगे सेम टू सेम। हमने दोस्त के नाम से जो विंडो लिया था, ये मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। यहाँ पे ये रहा दोस्त, है ना। अभी मैं ऑल्ट बटन दबा के क्रॉप करूँगा, तो ये मैं क्रॉप कर रहा हूँ। ये मैं पकड़ा, ये दोस्त का जो सीन है ना, उसको मैं इधर से, ये इधर से, ये इधर से, ऑल्ट बटन प्रेस करके ही करना इधर से। ये मैंने क्रॉप कर लिया अपने दोस्त को, है ना। तो ये मेरा दोस्त का पार्ट आ गया। अभी मैं इस अपने दोस्त को इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा दोस्त, यहाँ पे मेरा दोस्त दिखेगा, ठीक है। और नीचे में मैं अपने आप को लाना चाहता हूँ, तो फिर से मुझे एक विंडो कैप्चर लेना पड़ेगा। यहाँ पे चलता हूँ, विंडो कैप्चर पे क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ मैं, है ना। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने क्लिक किया, ओके कर देता हूँ, तो ये आ गया, है ना। मैं ऑल्ट प्रेस करके अगेन कटिंग करूँगा, बट इस बार मैं अपने आप को ले तो ये नीचे मैं हूँ, है ना। देखो यहाँ पे नीचे में मैं हूँ, तो ये नीचे वाले को मैं कर रहा हूँ। ऑल्ट प्रेस करके इस तरफ से थोड़ा दबा देता हूँ, इस तरफ से,
और थोड़ा सा इस तरफ से। ओके, ये हो गया। अगेन अब इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये रहा भाई मैं। थोड़ा सा और कट कर लेते हैं इसको, ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा सा और कट होगा, ये थोड़ा सा इस तरफ से। ओके परफेक्ट। अभी ये, तो ये रहा मैं। ओके ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया सेटिंग। अब यहाँ पे जो मेरा दोस्त करेगा वो दिखेगा, है ना। यहाँ पे मैं अभी अपना यहाँ ये वीडियो कैमरा चालू करता हूँ, तो ये देखो। अच्छा, यहाँ पे अभी डबल कैमरा कैप्चर हो रहा है मेरे लैपटॉप में, इसीलिए एक ही जगह कैमरा दिखाएगा, या तो OBS में दिखाएगा या तो यहाँ मेरा OBS में भी कैमरा ऑन होगा। अगर आप देखोगे तो OBS में मेरा कैमरा ऑन है। तो यहाँ पे OBS का कैमरे को मैं चेंज कर लेता हूँ पहले, है ना, फिर मैं यहाँ जूम में दिखने लगूँगा। अभी मैं चलता हूँ वापस से इस सीन पे, यहाँ पे कैमरे को ऑन करता हूँ। ओके, तो ये देखो, आप यहाँ देखो, ये रिकॉर्ड, ये आप सीन ये बना रहे हो, है ना। तो ये आपका दोस्त, मतलब ये मैं रहा, और यहाँ पे मेरा दोस्त दिख रहा है, और दोस्त जो वीडियो शेयर कर रहा है वो यहाँ पे पूरी स्क्रीन चल रही है। ठीक है, मैं बोलता हूँ अपने दोस्त को कि भाई तू भी अपना क्या कर, कैमरा चालू कर, है ना। तो उसको मैं बोलता हूँ भाई तू भी अपना कैमरा चालू कर। ओके, वो अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रहा है ना। लैपटॉप से करेगा तो अच्छी तरीके से आएगा। तो ये इस तरीके से देखो यार, ये सीन हमने बनाया। इसी तरीके से हमको अगर मेरा 3-4 फ्रेंड और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, मान लो एक फ्रेंड ऊपर आ गया, एक फ्रेंड और इधर नीचे आ गया, तो मैं उनको भी इस तरीके से नंबर ऑफ विंडो कैप्चर करके उसको क्रॉप कर करके अपनी स्क्रीन पे ऐसे अलग अलग कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो मेरा फ्रेंड दिख रहा है, बस यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पे मेरा फ्रेंड है। ऐसे आप बहुत सारे स्क्रीन को ऐसे ऐसे करके बना सकते हो, है ना, और उसको आप अच्छी तरीके से पूरी की पूरी स्क्रीन पे आप शेयर कर। तो मैंने यहाँ पे अपने दोस्त कर दिया, यहाँ पे मैं आ गया, मान लो एक और दोस्त आ गया तो एक और सीन, 4 लोग का आया तो 1 2 3 4 का सीन बना दिया। और यहाँ पे जो भी वो शेयर करेंगे, जो भी लोग भी जो शेयर करेंगे, वो शेयर करने वाली स्क्रीन यहाँ रहेगी, है ना। तो इस तरीके से आप अपना कर सकते हो रिकॉर्ड। एक तरफ अपना जूम यहाँ पे चलता रहेगा, यहाँ पे रिकॉर्ड चलता रहेगा। बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि प्लीज आप डुअल स्क्रीन यूज करो। सिंगल स्क्रीन में आप देख रहे हो ये मैंने छोटा कर दिया तो कितना दिक्कत आ रहा है। अभी मैं बड़ा करता हूँ, देखो ये परफेक्ट है ना, बड़ा करने पे ये परफेक्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन दिख रहा है, मैं, यहाँ पे मेरा दोस्त दिखेगा, यहाँ पे पूरी स्क्रीन चलेगी। ठीक है, अब डुअल स्क्रीन करोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो छोटा सा एक ही कंप्यूटर में देखो कर तो लिया हूँ, आपके सामने देख रहे हो, आपके सामने मैंने ये चीज़ कर लिया है। बट आपको जैसे मान लो सामने वाला क्या दिखा रहा है तो आपको दिखेगा ही नहीं कि वो क्या कर रहा है ना। या फिर ऐसा कर सकते हो, या खुद को नहीं देखना है तो आप अपना वीडियो यहाँ से चालू कर दो। वीडियो चालू करने के बाद OBS को मिनिमाइज कर दो और अपने जूम को मस्त स्टार्ट कर लो, है ना। आप जूम को इस तरह स्टार्ट कर लो, तो ये आप हो, ये आपका दोस्त, ये जूम। ठीक है, अच्छी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत वगैरह आता है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। बट यार एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार ऑडियो की सेटिंग कैसे करें। ये सब तो हो गया, ऑडियो की सेटिंग कैसे करें। तो देखो ऑडियो की सेटिंग करने के लिए मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूँ, है ना। सबसे पहले आपको 2 जगह से सेटिंग करनी होगी, क्योंकि वॉइस के लिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। वॉइस उधर से जूम का अगर आपका बंदा बोलेगा तो उनका आवाज़ आपको रिकॉर्ड नहीं होगा OBS में, है ना, सिर्फ आपका आवाज़ ही रिकॉर्ड होगा। वो क्या बोल रहे हैं उनका आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ऑडियो सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑडियो सेटिंग के लिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं ये ईयरफोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक ये ईयरफोन यूज़ कर रहा हूँ और एक ये माइक लगा दिया हूँ अपने लैपटॉप से। ये दो चीज़ का यूज़ करना है। हेडफोन भी आप यूज़ कर सकते हो ब्लूटूथ वाला, क्योंकि 2 माइक का स्पेस है तो 2 माइक लगा लो, है ना। तो मैं ये हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ ब्लूटूथ वाला। अगर आपके पास डुअल पोर्ट वाला कनेक्टर है तो आप एक में जैक लगा लो ईयर वाला और एक में माइक लगा लो, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कान में लगाया और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने ऑन कर लिया, ओके। और यहाँ से ब्लूटूथ से कनेक्ट भी हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ मेरे जूम के दोस्त को कैसे सुनाई दे। तो मैं जूम मीटिंग ऑन करता हूँ और यहाँ पे साउंड को ऑन करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके देखो यहाँ पे 2 हैं कि मैं जो बोलूँगा वो मेरे जूम वाले पार्टनर को कैसे सुनाई देगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ माइक। तो मैं जो भी बोलूँगा अब मेरी आवाज़ इस माइक से जाएगी, ईयरफोन से अब नहीं जाएगी। ये माइक जो है ना, इससे आवाज़ जाएगी मेरे दोस्त को। अब क्योंकि माइक तो कनेक्ट है, सामने वाला कुछ बोलेगा तो मेरे को सुनाई नहीं देगा, तो मैंने इसीलिए ये कनेक्ट किया है ईयरफोन।
अब यहाँ पे दूसरी सेटिंग में करूँगा कि सामने वाला अगर कुछ बोले तो वो कहाँ पे मेरी आवाज़, उनकी आवाज़ आए, उसकी आवाज़ मेरे हेडसेट, बोट रोकर्स, बोट कंपनी का है तो ये दिखा रहा है। ओके, तो मेरा जूम की सेटिंग हो गया। मैं बोलूँगा तो मेरी आवाज़ इस माइक के थ्रू जाएगी, ये जो माइक बोया का माइक है इसके थ्रू जाएगी, ठीक है, और सामने वाला जो बोलेगा वो मेरे को इसमें सुनाई देगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ सेटिंग कर लिया है, माइक्रोफोन में माइक लगा दिया है और स्पीकर में ये लगा दिया है। ये जूम की सेटिंग है, इस तरीके से कर लेना है। इसके बाद जूम को मिनिमाइज करते हैं और अपने ओबीएस से, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो ओबीएस से कर रहे हो ना, तो ओबीएस पे कैसे लाया जाए। ओबीएस पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ओबीएस पे आइए, ओबीएस पे आपको ऑडियो सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे क्लिक करना है ना, स्क्रीन को ओके। सेटिंग पे आने के बाद ऑडियो पे जाना है। यहाँ पे देखो जितने भी ये यहाँ पे दिख रहे हैं ना, सबको डिसेबल कर दो। पहले तो जितने हैं सबको डिसेबल कर देता हूँ, मैं सबको डिसेबल कर देता हूँ, सबको मैंने डिसेबल कर दिया। ओके, अब मैं किससे बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो ओबीएस कैसे रिकॉर्ड करे, मेरे माइक से रिकॉर्ड करे। तो अपना मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा देता हूँ कि मैं जो भी बोलूँ ओबीएस मेरे माइक के थ्रू मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड करे, ठीक है, ये हो गया। एक और डेस्कटॉप ऑडियो में मैं क्या करूँगा, ये वाले में अब मेरे पार्टिसिपेंट जो बोलेंगे, मेरा दोस्त जो बोलेगा, मेरा पार्टनर जो बोलेगा, जूम में जो आवाज़ आएंगी वो कैसे रिकॉर्ड करेगा ओबीएस। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि अब देखो जूम में हमने क्या परमिशन दिया है, जूम में हमें आवाज़ कैसे सुनाई देगी, हमारे हेडसेट में। तो यहाँ भी मेरे हेडसेट में जो आवाज़ आ रहा है वही मेरे को ओबीएस को सुनाना है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में अपना बोट रॉकर सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं OBS स्टूडियो में मैं जो बोलूँगा वो माइक से रिकॉर्ड होगा और सामने वाले पार्टिसिपेंट जो बोल रहे हैं, जो कि मेरे हेडसेट में आ रहा था, वो यहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये 2 ऑडियो सेटिंग मैंने कर दिया हूँ, अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे और ओके। तो आप देखो, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीन पे। अब मैं जो माइक से बोलूँगा वो यहाँ पे नीचे में रिकॉर्ड होगा, है ना, और सामने वाला जो बोलेगा वो ऊपर में होगा, ठीक है। इस तरीके से ऑडियो सेटिंग करना है। ओके, आप ये देख भी सकते हो, ये माइक जो मैं बोल रहा हूँ माइक से आ रहा है ना, और सामने वाला जो बोलेगा, सामने वाले को मैं बोलता हूँ कि अपना माइक ऑन करे तो आवाज़ बहुत ज़्यादा वो होने लगेगा यार। बच गया, अभी तो मेरा नंबर लिख हो जाता है ना। ये देखो सामने वाला, ओके, सामने वाला जो देखो ये देखिए हो रहा है, सामने वाला बोल रहा है तो इससे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। सामने वाला जूम में जो भी आवाज़ आ रही है वो ऊपर दिख रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो नीचे दिख रहा है ना। इस तरीके से हमारी सेटिंग करनी है, ठीक है, ओके।